अगर आज से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या एक अच्छी रैंक आ सकती है? क्या सच में 11th की फिजिक्स टफ है? डेली कितने घंटे पढ़ना है? ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्या चूज करना है? टाइम टेबल क्या होना चाहिए? पढ़ना कैसे है? नोट्स कैसे बनाना है? रिवीजन कैसे करना है? डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है? बैकलॉग्स कैसे पूरे करने हैं? एंड द लास्ट थिंग, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है? इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। और एज इट इज अगर चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो नीट 2025 में आपको 700 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हर चीज का आंसर इस वीडियो में है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर अब प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या एक अच्छी रैंक आ सकती है नीट में? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस, बिकॉज अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अगर मैं एक अच्छी रैंक ला सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी ला सकते हो। बट एक कंडीशन है, आपको अपना 100% देना पड़ेगा अपने डिजायर्ड रैंक के लिए। अगर पूरी जान लगा दोगे देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, क्या 11th की फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ है? तो इसका आंसर है इट इज नॉट हार्ड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। और इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से अगर आपको डर लगता है तो उससे एक निंजा टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं। क्या करना है आपको सबसे पहले क्वेश्चन को 15-20 सेकंड तक अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको यह देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है, फिर दिया क्या गया है, और ये सोचने की कोशिश आपको करनी है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। फिर देखो टॉपिक कौन सा है, टॉपिक के बाद सब टॉपिक, देन कंसेप्ट एंड एट द एंड फॉर्मूला। देन आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। इस चीज को बार बार रिपीट करोगे तो चीजें आपके दिमाग में घुसती चली जाएंगी और इससे आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। नाउ अगर आपको डर लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या आपसे बार बार न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं तो इस चीज का एक ही फॉर्मूला है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना डर निकलेगा और चीजें आपसे बनने लगेंगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डेली कितने घंटे पढ़ें? तो इसका रियल आंसर तो ये है कि घंटे मैटर नहीं करते मेरे दोस्त। मैटर ये करता है कि आप अपने डेली टारगेट्स कितनी देर में पूरे करते हो। ये टाइम बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। किसी को उसी चीज को करने में 4 घंटे लगते हैं तो किसी को 8 घंटे लगते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दोनों इस काम को 4 घंटे में कर लो, ये चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कितने घंटे लगते हैं? तो पढ़ो और खुद देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि मेरे इतने फिक्स स्टडी आवर्स हैं, इतने घंटों में मेरे डेली टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और एक चीज, अपने स्टडी आवर्स को फिक्स रखना और उसी को फॉलो करना पूरे साल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें? सी, रिजल्ट्स के बेसिस पर आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से भर भर के रिजल्ट्स आते हैं। तो आप क्या चूज करें? तो मैं कुछ कैटेगरीज के स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा कि उनके लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। सी, अगर आपने लेट तैयारी स्टार्ट की है, आपके पास टाइम कम है, आप टाइम सेव करना चाहते हो तो ऑनलाइन के साथ में जा सकते हो। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के पढ़ सकते हो तो ऑनलाइन प्रेफर करो। एंड अगर आप पीयर प्रेशर से परेशान होते हो, आसपास के लोगों से डिस्टर्ब हो जाते हो, तब भी आप ऑनलाइन चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑफलाइन कब चूज कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, जब आप कॉम्पिटिटिव माहौल में रहना चाहते हो। सेकेंड थिंग, यू लाइक ग्रुप स्टडीज, आप ग्रुप में बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो। थर्ड थिंग, आप सेल्फ फोकस्ड सेल्फ डायरेक्टेड नहीं रह पाते हो, भटक जाते हो चीजों में। एंड द लास्ट थिंग दैट यू आर अ मीन गाय, और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप मतलबी हो बट अपने कैरियर के लिए, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये चीजें आप में है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सी, आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है। सी, मैं इसलिए नहीं टाइम टेबल आपको देना चाहता बिकॉज मैं अगर बोल दूं कि सुबह 6 बजे उठकर पढ़ो, बट अगर आप 8 बजे उठते हो तो चीजों को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। बट कुछ चीजों का ध्यान रखना, आपके खाने और सोने के टाइमिंग को आपको फिक्स रखना है, इसको बार बार चेंज मत करना। अप्रॉक्स 6 से 7
घंटे के आपके स्लीप आवर्स होने ही होने चाहिए। तो ये बात हुई टाइम टेबल की। अब आते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ना किस तरीके से है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना सारा टाइम इसी चीज में वेस्ट कर देते हैं कि उन्हें पढ़ना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है। पहली चीज, आपको लेक्चर से पहले एक बार प्रीव्यू करना है टॉपिक को एनसीईआरटी से। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो उसमें से एक बार ऊपर से देख लेना, ताकि जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो डिफिकल्ट कीवर्ड्स होते हैं, उनकी ऊपर से थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो जाएगी। सेकेंड थिंग, लेजर फोकस ड्यूरिंग लेक्चर। लेक्चर को जितने अच्छे से ले सकते हो लो, बिकॉज लेक्चर के टाइम आपको ऑडियो एंड विजुअल दोनों मेमोरीज मिल रही होती हैं, इसीलिए लेक्चर को अच्छे से लेना है। थर्ड थिंग, नोट्स अच्छे से बनाओ, बिकॉज नोट्स ही आपका लास्ट सोर्स ऑफ रिवीजन होंगे, इसीलिए नोट्स अच्छे से बनाओ, कलरफुल बनाओ अगर कर सकते हो। देन लास्ट थिंग कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। शुरुआत में एनसीईआरटी को अच्छे से धीरे धीरे पढ़ो, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, फिर उसी को बार बार आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड लगाओ, मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। देन रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। हमारे एग्जाम में सारा खेल रिवीजन का ही है, तो रिवीजन के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। उसके बाद आता है कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट को मिस बिल्कुल मत करना, ये गलती मत करना कि टेस्ट लास्ट में दे देंगे, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये मत करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मिस्टेक मैनेजमेंट। मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। कैसे करना है? मिस्टेक्स कॉपी बनाओ, अपनी गलतियों को लिखो और बार बार उन्हें देखो और इंप्रूव करने की कोशिश करो। अब बात करते हैं द मोस्ट कॉमन थिंग के बारे में, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। आई थिंक जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से 90 to 95% लोगों का यही हाल होगा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। तो सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि आपको प्रायोरिटाइजेशन पे ध्यान देना है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप उनसे फाइट नहीं कर पा रहे हो, लड़ नहीं पा रहे हो, तो आपको जरूरत है प्रायोरिटाइजेशन की। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। एक पेज पर लिखो कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखना है। और एक चीज समझ लो कि या फोकस्ड हो या डिस्ट्रैक्टेड हो, इसके बीच में कोई चीज नहीं आती है। आपको डिसाइड करना है, किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूं, तो पूछो खुद से कि कौन सी चीज है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको रिमूव करो, आप अपने आप फोकस्ड हो जाओगे। राइट, सो ये बात हुई डिस्ट्रैक्शन की। अब बात करते हैं बैकलॉग्स के बारे में। आई नो आप में से बहुत से लोग यहां तक इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपको आंसर ढूंढना है बैकलॉग्स कवर करने का। तो बैकलॉग्स के लिए एक रूल बना लो कि जितना ज्यादा प्रिवेंट कर सकते हो उतना ज्यादा प्रिवेंट करो। अभी तक नहीं किया, बैकलॉग्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज से रूल बना लो कि इसके आगे बैकलॉग्स नहीं होंगे। और ऑलरेडी बैकलॉग्स हो गए हैं तो क्या करना है? तो पहले तो करंट टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, और करंट टॉपिक्स के लिए जो भी आपको बेसिक टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ रही है वो पढ़ लो पहले। उसके बाद धीरे धीरे वीकेंड्स का यूज करो। अपने बेसिक टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा चैप्टर्स में यूज हो रहे हैं पहले उन्हें कंप्लीट करना है, फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर जाओ, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ऐसे टॉपिक को बाद में पढ़ना है। तो इस तरीके से बैकलॉग्स कवर करने हैं आपको। नाउ लास्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी 12 घंटे अगर आप अल्टरनेट डे पढ़ रहे हो तो उससे बेटर है कि आप 6 घंटे डेली पढ़ लो, बिकॉज जब हमारी कंटिन्यूटी टूट जाती है तो उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ते हैं जो हमारे एचडी आवर्स में से निकलते हैं। इसलिए डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखना है, जितने भी घंटे डिसाइड करो बट उसे मेंटेन जरूर रखो। सी नीट प्रिपरेशन इज लाइक अ रेस। इसमें हर साल लाखों बच्चे दौड़ते हैं बट एट द एंड जीतता वही है जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, लास्ट तक दौड़ता है। इस तरीके से चीजों को आपको करना है। एंड आई होप सभी चीजों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट एंड ट्राई टू आंसर इट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।